तो हम लोगों ने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि याफिन और उसके सभी दोस्त उस बाढ़ से बचते हुए एक माउंटेन के ऊपर आ गए थे, मगर वहाँ पर उनका नसीब इतना अच्छा नहीं था, इसीलिए वहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आकर के वहाँ पर उस माउंटेन से टकरा गए थे। और अब आगे तो हमारे एपिसोड की शुरुआत में उन ब्लैक ड्रैगन्स के टकराने की वजह से उस माउंटेन के ऊपर कई सारे क्रैक्स आ गए थे और इसके कारण याफिन और उसके दोस्त जिस जगह पर खड़े हुए थे वो जगह जमीन के अंदर धंस जाती है और वो सभी लोग वहाँ पर नीचे की तरफ लुढ़कने लगते हैं। लेकिन तभी याफिन वहाँ पर लुढ़कते हुए एक स्टोन को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से याफिन उधर बच तो जाता है, मगर तभी वहाँ पर कुछ और लोग आकर के याफिन को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पर याफिन का हाथ छूट जाता है और याफिन फिर से उन सभी लोगों के साथ में लुढ़कने लगता है और वो सभी लोग लुढ़कते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो धूल हटती है और वहाँ पर याफिन खड़ा होता है और उन सभी से पूछता है कि तुम सभी लोग ठीक तो हो। तो उनमें से एक जन कहता है कि हाँ क्लास लीडर, मेरी बस यहाँ पर थोड़ी सी कमर टूट गई, और वहाँ पर दूसरा कहता है कि मुझे तो यहाँ पर कई सारे स्क्रैचेस आए हैं, लेकिन हम सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हैं। तो ये सुनने के बाद याफिन वहाँ पर अपनी नजर इधर उधर घुमाने लगता है और उसे उस जगह पर कुछ मूर्तियां नजर आती हैं जिनके बीच में वही कॉफिन रखा हुआ होता है, जिन्हें देख करके वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये कैसी जगह है और इस जगह पर ये कॉफिन क्या कर रहा है। तो याफिन उन सभी से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है और वैसे भी हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर पत्थर गिरने के कारण वो बंद हो चुका है और इसके कारण अब हम सबको बाहर जाने के लिए नीचे जाना होगा और इसीलिए आप सभी के सभी लोग एक साथ में आ जाओ। और फिर इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर साथ में मिलकर नीचे की तरफ जाने लगते हैं और जाते हुए वहाँ पर सभी ड्रैगन्स को देखकर कहते हैं कि ये तो सच में रियल ड्रैगन्स हैं। जिस पर याफिन भी कहता है कि हो सकता है कि इन ड्रैगन्स के आने की वजह से ही हमारे शहर में हैवी रेनफॉल हुई है। और इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर चलते चलते उन मूर्तियों के पास में आ जाते हैं जिनके पास में वहाँ पर वो कॉफिन रखा हुआ था और उन सभी मूर्तियों के हाथ में कुछ स्क्रॉल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए होते हैं, जिन्हें देख करके वहाँ पर एक लियुई नाम की लड़की को उनमें इंटरेस्ट जगता है और वहाँ पर याफिन से पूछती कि क्लास लीडर आखिरकार ये पैटर्न क्या है, जिन्हें देख करके याफिन कहता है कि ये एक एंशिएंट लिखावट है जो कि बहुत ज्यादा पुरानी है और इसके हिसाब से यहाँ पर 5 लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया था जिनकी ये 5 मूर्तियां हैं और अब तो इन्हें देखकर मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उनमें से इनका भी कुछ ना कुछ हाथ है। और वहाँ पर वो सभी लोग भी उन स्टेचूज के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद लिंजिया वहाँ पर एक कदम आगे जा करके उन स्टेचूज को देखने लगती है और इसकी वजह से उसका ब्रेसलेट उस स्टेचू से टच हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेचूज वहाँ पर ग्लो करने लगते हैं और उसके ऊपर लिखे हुए सभी वर्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिन्हें देख करके लिंजिया वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर बाकी के सभी स्टेचूज भी ग्लो करने लगते हैं और उन सभी स्टेचूज के अंदर से वर्ड्स निकल करके वहाँ पर किसी तरीके की फॉर्मेशन का यूज करते हुए वहाँ पर एक पोर्टल बनाने लगते हैं। लेकिन उन सभी लोगों को इस चीज की कोई भी फिक्र नहीं होती और सभी लोग उन वर्ड्स को निकलता हुआ देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें वो नजारा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। मगर याफिन बड़े ही ध्यान से उस पोर्टल को देख रहा होता है, जिसकी वजह से उसे उसका पैटर्न बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। मगर तभी वहाँ पर वो पोर्टल कंप्लीट हो जाता है, जिसके कंप्लीट होने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लगती है और उन सब की वजह से वो सभी ड्रैगन्स होश में आ जाते हैं और वो होश में आते इस पूरी जगह पर घूमने लगते हैं, जिन्हें देख करके वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जिस पर याफिन उन सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग केयरफुल रहना क्योंकि इनकी चेन्स बहुत ज्यादा ही मजबूत हैं। और याफिन ये इसलिए कह रहा है क्योंकि वो चेन अगर किसी में गलती से भी टच हो जाती है तो उस व्यक्ति का काम वहीं पर ही तमाम हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर वो ड्रैगन एक स्टैचू को गिरा देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पर बाल बाल बचते हैं और वो सभी लोग बचकर इधर उधर भाग रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो कॉफिन हवा में उड़ने लगता है और सभी ब्लैक ड्रैगन उसे खींच कर सीधे उस पोर्टल के अंदर ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस कॉफिन के अंदर कुछ हलचल होती है और वो कॉफिन वहाँ पर खुल जाता है, जिसके खुलते उन सभी लोगों के ऊपर वहाँ पर किसी तरीके की लाइट आकर गिरती है। लेकिन वो लाइट उन सभी के लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि एक रस्सी की तरह होती है जो कि उन्हें खींच कर सीधे उस कॉफिन के अंदर ले जाती है और वो कॉफिन वहाँ पर बंद हो जाता है। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन्स वहाँ पर बड़ी स्पीड में उस माउंटेन से बाहर निकलकर उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिनके जाते ही वो पोर्टल वहाँ पर बंद हो जाता है और उसके बंद होते उनके शहर के ऊपर छाए हुए सभी काले बादल साफ हो जाते हैं और वहाँ पर एक नई सुबह होती है। लेकिन वो सुबह वही सुबह होती है जिस दिन याफिन और उसके दोस्त पार्टी करने के लिए गए थे और उस शहर के अंदर उनके अचानक से गायब होने की खबर सब जगह छा रही थी। और हम लोग वहाँ पर सैटेलाइट को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर पूरी तरीके से ठीक थी और सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कि मानो जैसे ड्रैगन्स यहाँ पर कभी आए ही ना हो। और इसके बाद हम लोग वहाँ पर ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर बड़ी स्पीड में सफर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम लोग वहाँ पर कॉफिन के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग आसमान से टपकते हुए सीधे पत्थरों पर लटक रहे थे। लेकिन उनमें से वहाँ पर कुछ लोगों को तो बचने के लिए पत्थर भी नहीं मिल रहे थे और वहाँ पर कुछ लोगों की तो बड़ी ही सेफ लैंडिंग होती है, जिनमें से कि वहाँ पर हमारा एक याफिन भी होता है। और उसके बाद वहाँ पर सभी लोगों को बचने के लिए पत्थर मिल जाते हैं। जिसके बाद याफिन वहाँ पर खड़ा होता है और उस जगह पर देखता है तो उसे उस
उस जगह पर एक उड़ती हुई प्लेस दिखाई देती है और सभी पत्थर उसी प्लेस की तरफ जा रहे थे, जिन्हें देख करके याफिन उन सभी से कहता है कि सभी लोग इन पत्थरों को जोर से पकड़ लो क्योंकि हम सभी लोग नीचे जा रहे हैं। जिसे सुनकर के वहाँ पर कुछ लोग उन पत्थरों के ऊपर लेट जाते हैं, जिसके बाद वो सभी स्टोन्स वहाँ पर एक एक कर एक साथ में आते हैं और वो सभी स्टोन्स वहाँ पर सीधे जाकर के उस उड़ती हुई प्लेस से ज्वाइंट हो जाते हैं। और उसके बाद वो सभी लोग वहाँ पर प्लेस के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन सभी की नजर एक और कॉफिन के ऊपर जाती है, जिसे देख करके वो सभी लोग घबराते हुए कहते हैं कि क्या बदकिस्मती है हमारी, हम जिस जगह पर जाते हैं उस जगह पर एक नया कॉफिन हमें मिल ही जाता है। तो ये सुनकर के याफिन कहता है कि हमें इस जगह पर ध्यान न देकर सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम सभी लोग ठीक हैं और हम लोगों ने यहाँ पर किसी को भी पीछे तो नहीं छोड़ा है। जिसे सुन के वो सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे को गिनने लगते हैं, 1 2 3 और ऐसे ही करके उनकी गिनती पूरे 20 तक पहुँच जाती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग वहाँ पर और भी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उनकी रियूनियन पार्टी में टोटल 19 लोग थे, मगर अब ये यहाँ पर 20वां कौन है। और ये सोचकर वो सभी लोग वहाँ पर डरे हुए होते हैं कि तभी उस जगह पर एक हाथ आता है, जिसे देख करके वहाँ पर एक लड़की डर जाती है और वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि भूत है यहाँ पर। तो याफिन उस लड़की को शांत कराता है और वहाँ पर एक आवाज लगाता है कि पोम्बो चलो अब यहाँ पर गेम खत्म हो गया, इसलिए चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। तो ये सुन करके वहाँ पर वही हाथ वाला आदमी बाहर आ जाता है और वहाँ पर याफिन से कहता है कि तुमने मुझे बड़े जल्दी पहचान लिया, तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। जिसके बाद याफिन उन सभी से उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि ये मेरा दोस्त है और वो दोनों जन वहाँ पर एक दूसरे के साथ में हैंडशेक भी करते हैं। तो उसे उस जगह पर देख करके वो सभी लोग वहाँ पर शौक होते हैं, इसीलिए वहाँ पर उससे पूछते हैं कि तुम आखिरकार इस जगह पर आए कैसे। जिस पर पोम्बो उन्हें बताता है कि मैं तुम सभी से मिलने के लिए रियूनियन पार्टी में जा रहा था, लेकिन अचानक से उस जगह पर तेज बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से मैं इस माउंटेन में छुपने के लिए आ गया। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि तुम सभी लोग मुझे उस जगह पर ही मिल गए और मैं तभी से तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसी समय वहाँ पर लिंजिया का गुस्सा फूट पड़ता है और उससे कहती कि तुम यहाँ पर आराम से बाहर नहीं आ सकते थे और तुम्हें तब से दिख तो रहा था ना कि हम सभी लोग पहले से ही डरे हुए हैं और तुम हो कि यहाँ पर मजाक करते हो। तुम्हें पता है तुम्हारी इस मजाक की वजह से हमारी जान सीधे गले में आकर अटक गई थी। तो उसके इस गुस्से को देख करके पोम्बो वहाँ पर घबरा जाता है और उससे वहाँ पर माफी मांग लेता है। जिसके बाद वहाँ पर याफिन से कहता है कि चलो हम इस कॉफिन को देखते हैं। और वो लोग वहाँ पर इस कॉफिन को देखने जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वो ड्रैगन पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पर इतनी गंदी वाली लैंडिंग करते हैं कि वो वहाँ पर पूरे घिसड़ जाते हैं, जिसके कारण याफिन और उसके सभी दोस्त पूरी तरीके से हिल जाते हैं और उसके बाद वो पोर्टल भी वहाँ पर डिसअपेयर हो जाता है। जिसके बाद हम लोग वापस से याफिन को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग फिर से संभल कर खड़े होते हैं। लेकिन उसी समय उस जगह पर थंडर स्ट्राइक होने लगती है और उनके ऊपर वही रोशनी आ जाती है जो कि उन सभी को उठा करके सीधे उस कॉफिन के बाहर एक सुनसान सी जगह पर ले आती है, जिस जगह का नाम त्यानिन स्टार है और उस जगह पूरी तरीके से रेगिस्तान से घिरी हुई है। तो उस जगह को देख करके याफिन कहता है कि हमें नहीं पता है कि ये जगह खतरनाक है कि नहीं, इसीलिए हमें यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे कहीं नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बात लियू को पसंद नहीं आती है और वहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी यूजलेस इंसान की बात मानकर यहाँ पर रुककर अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता हूँ और इसीलिए जिस किसी को भी मेरे साथ चलना है तो वो मेरे साथ चल सकता है। तो उसकी इस बात को सुनकर के वहाँ पर कई सारे लोग उसके साथ जाने लगते हैं, जिन्हें देख करके पोम्बो याफिन से पूछता है कि हम क्या करें। जिस पर याफिन कहता है कि अब करना क्या है, जब वो सभी लोग जा रहे हैं तो हमें भी उनके साथ में ही चलना चाहिए। और ये कहकर वो भी उनके साथ में जाने लगते हैं और वो सभी लोग रेगिस्तान को पार करते हुए एक जगह पर आ जाते हैं, जिस जगह पर एक स्टोन होता है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़ने से उन सभी को पता चलता है कि वो सभी लोग अब यहाँ पर अर्थ पर नहीं है। और ये सुनकर के वहाँ पर कुछ लड़कियां तो रोने लगती हैं और वहाँ पर एक स्टूडेंट तो बिल्कुल ही बावला हो जाता है और इसीलिए वो इधर उधर भागने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक दलदल में फंस जाता है। और उसे देख करके याफिन और उसके सभी दोस्त जल्दी से उसके हाथ पकड़कर उसे वहाँ पर बाहर खींच लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। और ये देख करके एक स्टूडेंट वहाँ पर घबराते हुए कहते हैं कि क्या अब हम यहाँ से वापस चलें। जिसके बाद याफिन वहाँ पर एक मूर्ति के ऊपर चढ़ करके वहाँ पर जगह को देखने लगता है और उसे उस जगह से एक रोशनी निकलती हुई नजर आती है, जिस बारे में सुन करके डियो कहता है कि हो ना उस जगह पर कोई ना कोई लोग होंगे और इसलिए हमें उस जगह पर चलना चाहिए। और फिर वो सभी लोग उस जगह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और उन्हें जाते हुए वहाँ पर कई सारी अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और वो सभी लोग चलते चलते वहाँ पर एक पुराने से मकबरे के पास में पहुंच जाते हैं, जिसके ऊपर से वो लाइट निकल रही थी और उसके बाजू में वहाँ पर एक पुराना सा सूखा हुआ सा पेड़ लगा हुआ होता है, जिसे देख करके याफिन उसके पास में आता है और उसे उसके पास से एक स्टोन मिलता है जो कि उसे वहाँ पर देखने में कुछ अजीब लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर पोम्बो याफिन को आवाज लगाता है, जिसे सुन करके याफिन उस स्टोन को अपने पास रख लेता है और वहाँ पर पोम्बो के पास में आता है और उसे अंदर जाते हुए बताता है कि एशियन रिकॉर्ड के हिसाब से ये एक 2500 साल पुराना मकबरा है जिसका नाम हेवनली एबियस है। और वो दोनों वहाँ पर ऐसे ही बातें करते हुए उस जगह के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पोम्बो और याफिन उस जगह के दरवाजे को खोलते हैं और वो दोनों जन वहाँ पर बिना डरे अंदर चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे डरते हुए बाकी के सभी लोग भी अंदर आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर अंदर आते ही कुछ भी नहीं दिखाई देता है क्योंकि उस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट को एक मोमबत्ती मिलती है, जिसे कि वो वहाँ पर अपने लाइटर की मदद से जलाने लगता है और वो मोमबत्ती वहाँ पर जैसे ही जलती है वैसे ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने अचानक से एक स्टैचू आ जाता है और वो स्टैचू वहाँ पर बहुत ज्यादा डरावना होता है। और वहाँ पर ऐसे और भी कई सारे स्टैचूज होते हैं जिनके बारे में याफिन सभी
को बताता है कि ये कबीला किंगडम के 8 जनरल्स है जो कि वहाँ पर अपने प्रिंस के लिए बहुत ज्यादा ही वफादार थे और ये सभी के सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल थे कि कोई भी डीमंस इनके किंगडम के ऊपर अटैक करने से पहले 1000 बार सोचते थे। जिसके बाद हम सभी लोग वहाँ पर एक बहुत ही बड़े से स्टेचू को देखते हैं जिसके सामने वहाँ पर एक अजीब सी लालटेन रखी हुई होती है और ये देख करके याफिन उस लालटेन के पास में जाकर के उस लालटेन को उठा लेता है और उसे उठाते उसके अंदर से किसी तरीके की रोशनी बाहर निकलने लगती है और उसके अंदर से वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाजें भी आती हैं जो कि कहती हैं कि तुम इस लालटेन की मदद से किसी भी तरीके के अंधकार को नष्ट कर सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज आती है और वो लड़की वहाँ पर नीचे गिर जाती है और उसी समय वहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर पोम्बो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन याफिन सही टाइम पर आकर के उस क्रीचर को अपनी लालटेन की मदद से दूर फेंक देता है और उस लालटेन से टकराने की वजह से वो क्रीचर वहीं पर ही मारा जाता है जिसे कि वो सभी लोग देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उसके जैसा एक और क्रीचर आकर के वहाँ पर एक लड़के के अंदर घुस जाता है जिसकी वजह से वो लड़के का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। जिसके बाद वो क्रीचर वहाँ पर पोम्बो के ऊपर आने की कोशिश करता है मगर पोम्बो वहाँ पर एक लकड़ी उठा करके उसे एक जोरदार का फटका देता है मगर वो क्रीचर वहाँ पर फिर भी नहीं मरता और वहाँ पर ऐसे ही और भी कई सारे क्रीचर्स आ जाते हैं जिन्हें देख करके याफिन सभी को मारने का तरीका समझ जाता है। इसलिए वहाँ पर उन सभी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जो भी मैजिकल वेपन दिखे उसे तुम सभी लोग यहाँ पर उठा लो क्योंकि उसकी मदद से ही इन सभी को यहाँ पर मारा जा सकता है। जिसे सुनकर के वो सभी लोग वहाँ पर जिसके हाथ में जैसा कुछ भी आता है वो ऐसा वेपन उठा करके उन सभी की मदद से उन सभी क्रीचर्स को मारने लगता है मगर वहाँ पर कुछ लोगों को वेपन न मिलने की वजह से वो वहाँ पर आपस में ही झगड़ने लगते हैं और वहाँ पर एक लड़का एक लड़की से उसका वेपन छीन रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पोम्बो आकर के उसे एक जोरदार लात मारता है। उससे कहता है कि किसी लड़की से उसका वेपन नहीं छीना करते। तो उन सभी को ऐसा झगड़ता हुआ देख करके याफिन उन सभी से कहता है कि जिसके पास में भी वेपन नहीं है वो बीच में आ जाए और जिसके पास में वेपन है वो उन सभी को प्रोटेक्ट करे। तो ये सुनकर के वो सभी लोग वहाँ पर ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर लियो याफिन की बात नहीं मानता और वो वहाँ पर एक स्टैचू से जाकर के उसका वेपन छीन लेता है जिस वजह से उसे वहाँ पर वो वेपन तो मिल जाता है। लेकिन उस वेपन के निकलने की वजह से वहाँ पर किसी तरीके का ट्रैप एक्टिवेट हो गया होता है और साथ ही में उन सभी क्रीचर्स की तादाद भी ज्यादा हो गई होती है जिसे देख करके वो सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही घबरा गए होते हैं। और इसी स्ट्रेंज मोमेंट के ऊपर आकर के हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और अगर ये वीडियो आप सभी को एंजॉयबल लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही एंगेजेबल वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहूं।